नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका अपने बेहद ही खास कार्यक्रम ज्योतिष जानकारी में। बंधुओं, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम नित्य प्रति ज्योतिष संबंधित एक नई जानकारी लेकर आप लोगों की सेवा में उपस्थित होते हैं, उसी प्रकार आज हम पुनः आपकी सेवा में उपस्थित हो चुके हैं ज्योतिष संबंधित एक और नई जानकारी लेकर के। बंधुओं, आज का विषय है जिन बहनों को ससुराल में सम्मान नहीं मिल पा रहा है, उनकी कोई वैल्यू नहीं करता है, कोई कद्र नहीं करता है, वह बहनें ऐसी परिस्थिति में बहुत परेशान हो जाती हैं, मानसिक रूप से डिप्रेशन में रहने लगती हैं। तो आज उन्हीं बहनों के लिए अत्यधिक कारगर उपाय लेकर मैं आप लोगों की सेवा में उपस्थित हुआ हूं। उससे पूर्व मैं आपसे निवेदन करूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर अपना सहयोग हमें अवश्य प्रदान करें। बंधुओं, बात करते हैं उपाय के बारे में। बंधुओं, 4 बृहस्पतिवार का यह छोटा सा उपाय है। मात्र 4 बृहस्पतिवार आपको यह उपाय करना है और जीवन में जो चली आ रही लगातार समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। किस प्रकार यह उपाय करना है, आइए सुनते हैं। सर्वप्रथम आपके घर के आसपास कहीं पर भी केले का वृक्ष होना चाहिए। तो बृहस्पतिवार से यह उपाय प्रारंभ करना है, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से। जी हाँ बंधुओं, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से केले का आपको पूजन करना है। किसको? उन बहनों को जिनको ससुराल में सम्मान नहीं मिल पा रहा है। पूजन साधारण पूजन करना है, बस इसमें केवल एक चीज विशेषतः आवश्यकता है, चने की दाल को भिगो करके गुड़ मिला करके प्रसाद तैयार करना है। जी हाँ, और उस बहन को जिसका सम्मान ससुराल में नहीं किया जा रहा है, उस बहन को चाहिए कि अपनी लंबाई से 7 गुना लंबा एक धागा लें और उस धागे को हल्दी के सहारे से पीला कर लें और यह सामान लेकर के चले जाएं केले के वृक्ष के पास। केले का बहुत ही अच्छी प्रकार से पूजन करें, धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन करें। अपनी मनोकामना बृहस्पति देव के सन्मुख यानी केले के वृक्ष के सन्मुख अपनी मनोकामना रखें। उसके उपरांत जो आसपास कहीं यदि पीपल का वृक्ष है तो जो धागा आप लेकर के गए थे केले के वृक्ष के पास, उस धागे को लेकर के जाना है पीपल के वृक्ष के पास। अब पीपल का भी बंधुओं इसी प्रकार से पूजन करना है धूप दीप नैवेद्य से। उसके उपरांत उस धागे को पीपल के वृक्ष में लपेट देना है, बांध देना है। मात्र इतनी क्रिया करके आप अपने घर आ जाएंगे। उसके बाद जब अगला बृहस्पतिवार होगा तो इस बृहस्पतिवार में केवल पूजन करना है, इसमें धागा लेकर के नहीं जाना है। इसमें एक चीज आपको एक्स्ट्रा चाहिए, वह है जटा वाला नारियल। जी हाँ बंधुओं, जटा वाला नारियल एक्स्ट्रा लेकर के जाना है। मंदिर में जाने के बाद, केले के पास जाने के बाद केले का अच्छी प्रकार से विधिवत पूजन करें। पूजन करने के उपरांत आप पुनः उसी प्रकार पीपल के वृक्ष के पास जाएंगे और जो पीपल के वृक्ष में आपने धागा लपेटा था उस धागे को आप खोल लेंगे। धागे को खोलने के बाद उस जटा वाले नारियल में उस धागे को लिपटा देना है, जल में विसर्जन कर देना है। जी हाँ, और जब तीसरा बृहस्पतिवार आएगा तो तीसरे बृहस्पतिवार में इस बार उसी प्रकार पूजन जिस प्रकार आपने पूर्व में पूजन किया था और धागा आप लेकर के गए थे, उस धागे को पीपल के वृक्ष में बांधा था, इसी प्रकार पीपल के वृक्ष में बांधना है। और चौथे बार जब आप जाएंगे पूजन करने के लिए तो इस बार धागा नहीं जाएगा, नारियल जाएगा। और जो पीपल के वृक्ष में जो धागा लिपटाया हुआ तो उस धागे को आप खोल करके नारियल में लिपटा करके उसका विसर्जन कर देंगे चलते हुए जल में। जी हाँ बंधु, मात्र इतना छोटा सा उपाय यदि आप करते हैं तो जीवन में जो चली आ रही लगातार समस्याएं हैं उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो बंधुओं, यह थी आज की जानकारी। आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे अपने नए एपिसोड में इसी प्रकार की रोचक जानकारी लेकर। तब तक के लिए राधे राधे।